हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट जावा स्क्रिप्ट फाइल है उसको कैसे हम बनाएंगे, इस नाम से उसको सेव करेंगे। साथ ही उसको कैसे हम अपने जो मेन एचटीएमएल फाइल है उसके अंदर उसको किस तरीके से आप एम्बेड करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन के थ्रू समझाऊँगा। सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कैसे हमें जावा स्क्रिप्ट का जो टैग है वो लिखना होता है, और उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। और स्क्रिप्ट टैग जो आपका होगा वो आप कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट टाइप पास करेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट और उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और साथ में जो डिफरेंट आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो आप लिखेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। और हर एक स्टेटमेंट जो होगा वो सेमी कोलन से आपका एंड होगा। एंड लास्ट में आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, फॉरवर्ड स्लैश के साथ वो टैग लिखते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम उसको स्क्रिप्ट लिखेंगे। साथ ही अगर आपको अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर या आपकी कोई फाइल के अंदर जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसमें कोई कमेंट लिखना है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश से आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखना बड़ा ही यूज़फुल होता है। मैं आपको समझाऊं कि कमेंट लिखना क्यों ज़रूरी है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो है टीम में डिवाइडेड होते हैं और टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें आप अपने एंड से जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसका पर्पज़ है, अगर आप कमेंट में ऊपर लिख देते हैं सच दैट कि हो सकता है कभी आपका जो टास्क है उसको होल्ड करके किसी और को देना हो, तो नया जो यूज़र होगा, नया जो टीम मेंबर होगा उसको नहीं पता होता है कि आपने प्रोग्राम ये किस बारे में लिखा है, उसको बड़ा डिफ़िकल्ट होगा सब कुछ दोबारा से इनिशिएट करने में। अगर आपने कमेंट्स लिखे हैं तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा दिस पर्टिकुलर कोड इज़ फॉर दैट पर्पज़, कि आपने किस पर्पज़ से वो कोड लिखा है, तो उसको आसान होगा समझने में। तो कमेंट्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। आपकी भी हैबिट होनी चाहिए कमेंट्स आप बीच में लिखते रहें कि आप किस बारे में क्या कोड लिख रहे हैं। वन मोर थिंग इज़ दैट कि जब आप ये प्रोग्राम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो आपको क्या कर सकते हो, आप हेडर सेक्शन में भी उसको लिख के हमने देखा था लास्ट सेशन में, और बॉडी सेक्शन में भी हमने उसको लिख के देखा था। मैं आज बताऊंगा कि हेड सेक्शन में लिखने का क्या फ़ायदा होता है। बॉडी सेक्शन में हमें एज पर रिक्वायरमेंट कभी ज़रूरत होती है तो हम बॉडी सेक्शन में भी उसको यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग को। सेशन शुरू करते हैं। आप कोई भी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट अगर लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप उसके फाइल का एक्सटेंशन क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल का नाम सिंपल है तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल .js, यानी कि फाइल का नाम .js। आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .js। JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। जैसे हम लोग जो HTML फाइल बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन .html या .htm देते हैं, इन द सेम वे अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं एक्सटर्नली तो उसकी फ़ाइल का एक्सटेंशन आपको .js देना है, आपको फाइल का नाम देना है और .js एक्सटेंशन से उसको सेव करना है। अगर आप उस फाइल को .js से सेव करते हैं देन आप उसको अपने जो HTML आपका जो मेन फाइल है HTML आप उसमें उसको एम्बेड कर सकते। नाउ एम्बेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस जो फाइल है उसका सोर्स आपको हेड सेक्शन में लिखना होगा। और हेड सेक्शन में आप कोड कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट टाइप इज टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, साथ में आप सोर्स देते हैं उस फाइल का नाम, और उस फाइल का नाम अगर आपने फाइल जो है वो HTML फाइल के साथ ही आपने उसी फोल्डर में रखी है तो आप सिंपल उसका नाम लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर दूसरे फोल्डर में आपकी फ़ाइल है तो आप उसका पाथ यहाँ पे लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया कुछ ऐसा, ओके, दिस इज़ योर मेन फाइल, और ये जो फाइल आपकी दैट इज़ skytag.html। मैं आप लोगों को एक बार पाथ भी दिखा देता हूँ कहाँ पे मेरी फ़ाइल रखी है। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है, मैंने प्रोग्राम पहले से लिख रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, प्रोग्राम लिखने में टाइम ना लगे। आप इस प्रोग्राम को वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से आप इसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे जो फाइल है skytag.html, इसमें हमें करना क्या होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़ाइल मैंने सेव की है वो उसका पाथ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो फाइल है दैट इज़ आपके पास एक फ़ोल्डर है, और ये फ़ोल्डर जो है ये आपके पास HTML नाम के फ़ोल्डर के अंदर सेव है। आप देख रहे हो ये उसका पाथ है, स्टोरेज एमुलेटेड 0, और HTML जो है फ़ोल्डर का नाम है। और इस फोल्डर में ये डिफरेंट फाइल्स मैंने सेव कर रखी हैं। उनमें से एक फ़ाइल है आपकी skytag.html। जो skytag.html फाइल है, इसी फाइल के अंदर मैं एम्बेड करूँगा हमारी simple.js फाइल को। यानी कि मैंने दो फाइल बना रखी हैं, ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है और ये आपकी HTML फाइल है। तो ये इस तरीके से हम एक ही फोल्डर के अंदर अगर दोनों फाइल रखेंगे तो हमारे लिए पाथ में पूरा नाम नहीं देना होगा, मुझे सिंपल जो पास करना होगा फाइल का नाम .js एक्सटेंशन से उसको पास करना होगा। नाउ अगर बात करें हम लोग हमारे कोड की, तो मुझे कोड कैसे लिखना है HTML फाइल का। सिंपल आप HTML लिखेंगे। नाउ हेड सेक्शन में जो है आपको क्या लिखना है, स्क्रिप्ट टाइप ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये आप लिख रहे थे। नाउ जो एक्सटर्नली आपने फाइल बनाई है उसका सोर्स यहाँ लिखेंगे, फाइल का नाम .js, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, हेड पार्ट क्लोज हो जाएगा। देन बॉडी पार्ट में आप जो भी आपको रिक्वायर्ड आपका टैग है वो आप लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है document.write हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल क्या करेगा, document.write, डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो राइट मेथड को कॉल करेगा और हेलो डियर स्टूडेंट को आपके ब्राउज़र पे प्रिंट कर देगा। नाउ इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको आप अपनी फ़ाइल को skytag.html नाम से सेव कर लेंगे। skytag.html नाम से जो फाइल आप सेव करेंगे उसको फर्दर आपको करना क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ। आपने जो दूसरी फ़ाइल बनाई है, दूसरी फाइल का नाम आपका है वो जावास्क्रिप्ट का, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल जो है उसमें क्या लिखा है, मैंने simple.js। आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो मैंने सिंपल 3 स्टेटमेंट्स इसमें मैंने लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट है document.write में वेलकम एट skytag फॉर edu। ओके, तो ये आपका एज इट इज़ आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और वो राइट मेथड को कॉल करा, तो राइट मेथड क्या करेगा, जो स्ट्रिंग हम इसके अंदर पास करते हैं वो उसको एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट कर देता है, शो कर देता है। नाउ ये 2 लाइन का मैंने ब्रेक किया है सच दैट कि उसके बाद जो बॉडी सेक्शन में मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो एक अलग फाइल में आपका जो आपकी HTML फाइल में है वो डिस्प्ले हो, इसके बाद हो। क्योंकि ये जो पार्ट है दैट इज़ हेडर सेक्शन में जो मैंने इंपोर्ट किया, तो ये पहले इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद आपका बॉडी पार्ट वाला सेक्शन इंप्लीमेंट होगा। सो बात करते हैं HTML फाइल में, आपको एक बार शो कर देता हूँ जो हमारी HTML फाइल थी, दैट इज़ skytag.html। सो आपको जो HTML फाइल है इसको जब आप रन करेंगे तो आप कोड देख सकते हैं, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये जो आउटपुट है वो आपकी इंडिपेंडेंट जो आपकी फ़ाइल थी जावास्क्रिप्ट फाइल, उसमें मैंने लिखा था, और ये जो था दैट इज़ बॉडी सेक्शन में हमारा लिखा होता है हेलो डियर स्टूडेंट। सो जो आपकी एक्सटर्नल फाइल थी जावास्क्रिप्ट .js एक्सटेंशन से जो मैंने सेव किया था, उस फाइल में मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया था वेलकम एट skytag फॉर edu, और वो आपका एम्बेड हो गया है आप किसमें, आपकी HTML फाइल के अंदर। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सटर्नल फाइल जो होती है उसको अपनी HTML फाइल के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो ये आपका कोड होता है, आप कोड को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। साथ ही नाउ अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके बारे में, थोड़ा सा मैं और इलेबरेट कर देता हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ हमने जो सीखा दैट इज़ आपको सोर्स जो है वो देना होता है, आपने जो फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट में एक्सटर्नली उसका नाम आपको देना होता है, और .js एक्सटेंशन से जो फाइल की है उसका पूरा नाम यहाँ पे देंगे। नाउ इसको हेड सेक्शन में लिखने का हमारा बेनिफिट क्या होता है, जो हेड सेक्शन में अगर हम कोई फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं फाइल जो HTML फाइल के साथ, तो वो कोड अवेलेबल हो जाता है हमारा यूज करने से पहले। यानी जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी मेथड्स हमने यूज़ किए हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, वो अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास। उनका यूज़ अगर हम बॉडी सेक्शन में करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अगर आपने जावास्क्रिप्ट में फ़ाइल अलग से बनाई है बट आपने उसको एम्बेड नहीं किया अभी तक, और उसका कोड अगर आपने यूज़ किया है अपने बॉडी टैग के अंदर, तो वो आपको एरर शो करेगा, वो आपका फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। सो जितने भी आपके फाइल्स होती हैं वो आपकी
जितनी भी फाइल आपकी होती हैं सॉरी, वो आपकी अवेलेबल हो जाती हैं यूज होने के। आप अगर हेड सेक्शन में ये कोड लिख देते हैं तो वो सारा कोड आप अवेलेबल होता है ब्राउज़र के पास, HTML फाइल के पास। नाउ अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम अगर ऐसा लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो डॉट वर्ल्ड, तो दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट आपका ऑब्जेक्ट है और राइट आपका मेथड है। ओके और किसी भी मेथड को अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो आपका डॉट ऑपरेटर का यूज करता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है डॉट ऑपरेटर, इसका डॉट ऑपरेटर के साथ मेथड या प्रॉपर्टी को कॉल करता है। किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी को कॉल करना होता है तो हमें डॉट से उसको एक्सेस करते हैं। सो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम, यहाँ पे मेथड क्या आपके पास राइट मेथड है, तो राइट मेथड क्या करेगा आपके ब्राउज़र के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। नाउ ये आपका तरीका होता है कि कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें जब भी हमारा कोड एंड होगा तो हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। आपका स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आप सेमीकोलन यूज़ करते हो। एंड अगर आपकी कोई मेथड के अंदर आप कोई डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होता है, यानी कि हेलो वर्ल्ड जो आपने लिखा दैट इज स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रिप्ट एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। कई बार आप क्या करते हैं डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स लगा देते हैं तो वो आपका एरर आपका शो करेगा या फिर आपका ब्राउज़र में उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। एंड कोई भी एट्रीब्यूट या वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर्टी की होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर्टी अलाइन और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है राइट, तो किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू या एट्रीब्यूट जो है एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आप देंगे तो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर देंगे। एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल कोट्स में लिखते हैं और आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास जो जावास्क्रिप्ट कोड के अकॉर्डिंग एरर आएगी और वो आपका जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा, आपका ब्राउज़र पे वो सेव नहीं होगा। सो जहाँ पे आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू आप पास करें तो आप उसको सिंगल कोट्स में लिखें, अदरवाइज़ अगर आप कोई स्ट्रिंग पास करें तो आप उसको डबल कोट्स में आप लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही मैंने कहा था कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मीनिंग है अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट है दैट मीन्स आपको इसी वे में आपको अपना कोड लिखना होता है। अगर आपने कैपिटल डी लिख दिया तो भी वो आपका एरर शो करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपका ब्राउज़र पे वो आपका ब्राउज़र पे आउटपुट शो नहीं करेगा, यानी कि आपको जो इनबिल्ट मेथड हैं या फिर आप खुद से कोई फंक्शन बनाते हैं तो आप ध्यान रखें जब उसको कॉल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसी वे में कॉल करना होता है जिस वे में आपने उसको बनाया है, और या फिर इनबिल्ट है तो उसी नाम से उसको कॉल करना होता है। अदरवाइज़ वो आपका डिस्प्ले नहीं करवाएगा, वो आपका मेथड जो है वो काम नहीं करेगा और एरर आएगी। सो आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर। हाउ टू सेव एंड रन ये मैंने आपको अभी समझा दिया था। आपको अपनी फ़ाइल को सेव कैसे करना है, सिंपल आप नोटपैड या जो भी एडिटर यूज कर रहे हैं उसमें आप अपना प्रोग्राम लिखें और उसको फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करें। जिस भी फोल्डर या सब फोल्डर में आप उसको सेव कर रहे हैं, उसके बाद सेव करने के बाद आप उसको किसी भी ब्राउज़र में ओपन करें, जो भी आपके पास अवेलेबल ब्राउज़र है। वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करें आप उसको उसमें ओपन करके देखें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आएगा। साथ ही जब आपको फाइल को सेव करते हैं कुछ ऐसा पाथ आपके पास होता है। इस पाथ का मीनिंग क्या होता है, यानी कि यहाँ पे सी क्या है, ड्राइव है, और सी ड्राइव के अंदर जावा क्या है, फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर आपने जो फाइल बनाई है उसका नाम आपने क्या दिया है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML फाइल्स का एक्सटेंशन दिया है, इसलिए आपकी फाइल का नाम क्या शो करेगा, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल नाम से यूज़ किया है तो सिंपल डॉट HTML, वॉटेवर आपने जो भी फाइल का नाम दिया है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जो पाथ होता है उसमें पहला नाम जो ड्राइव होता है, ड्राइव के अंदर अगर आपने किसी फोल्डर में या फोल्डर के भी सब फोल्डर में किया है तो यहाँ पे जावा के बाद अगर सब फोल्डर कोई और है जावा फोल्डर के अंदर तो उसका नाम आएगा, फिर आपकी फ़ाइल का नाम आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को हम अपनी फ़ाइल के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, हेड सेक्शन में उसका यूज़ कर सकते हैं, हेड सेक्शन में कैसे उसका पाथ देते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग,
एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर था, कैसे हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग से हमारे फाइल के अंदर कोड लिख सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल कोई फाइल है जावास्क्रिप्ट की, उसको कैसे एम्बेड कर सकते हैं, हेड सेक्शन में उसका पाथ कैसे देते हैं। कल से हम लोग सीखेंगे कि जो डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सो कीप वॉचिंग।